जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरी मानव सभ्यता की कहानी असल में एक गिरावट की कहानी हो। एक ऐसे दौर से जहां हमारी जिंदगी हीरे जैसी कीमती थी, आज एक ऐसे वक्त तक जहां हमारी कीमत कौड़ी जितनी रह गई है। आज हम इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कहने के लिए एक खूबसूरत लाइन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्देश है। देवता बनने का विचार और ये रहस्यमयी अमृत जिसे पीने की बात हो रही है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं। और देखिए, सारी बात की जड़ यही है। ये विचार कि इंसानियत अपनी ऊंचाई से नीचे गिर गई है, एक हीरे जैसी शानदार जिंदगी से, एक ऐसी हालत में जहां हम खुद को कौड़ी के बराबर यानी बेकार महसूस करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, और ये समझना कि ऐसा हुआ क्यों, यही सब कुछ समझने की चाबी है। तो इस सफर में हम सबसे पहले इस गिरावट को समझेंगे, फिर उस ब्रह्मांडीय चक्र को जानेंगे जिसमें ये सब होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक दिव्य हस्तक्षेप होता है, देवत्व पाने का रास्ता क्या है, और आखिर में एक नई दुनिया का क्या वादा किया गया है। तो बात ये है कि ये गिरावट कोई रातों रात नहीं हुई। ये एक बहुत धीमी और लंबी कहानी है जो 4 बड़े युगों में फैली हुई है। आइए देखते हैं कि ये समय का पहिया आखिर चला कैसे। तो देखिए, शुरुआत होती है स्वर्ण युग यानी सतयुग से, जो हर तरह से संपूर्णता का समय था। फिर आता है रजत युग, जहां थोड़ी गिरावट शुरू होती है। ताम्र युग वो दौर है जहां से रावण राज्य की शुरुआत होती है, मतलब बुराई और केओस का प्रतीक, और यहां से चीजें तेजी से बिगड़ने लगती हैं। और आखिर में आता है लौह युग यानी कलयुग, जिसे आज का समय माना जाता है, जहां हम अभी हैं। जरा उस स्वर्ण युग की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां लक्ष्मी नारायण का राज था। लोग पूरी तरह से निर्विकारी यानी गुणी थे, और महल तक हीरे और जवाहरात से बने थे। ये परम सुख का समय था। और देखिए, ये विचार सीधा मूल पाठ से आता है। ये दस्तावेज 84 जन्मों के चक्र के बारे में बताता है, एक ऐसा केंद्रीय सिद्धांत जो ये समझाता है कि आत्माएं समय के इन लंबे दौरों से कैसे गुजरती हैं। ठीक उसी वक्त जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर होती है, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक दिव्य शिक्षक, जिन्हें बाबा कहा गया है, वो ज्ञान लेकर आते हैं जो इस गिरावट को रोककर इसे पलट सकता है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब अमृत पीने की बात होती है तो इसका मतलब कोई असल ड्रिंक नहीं है। अमृत यहाँ एक प्रतीक है। ये वो दिव्य ज्ञान है जो शिक्षक देते हैं। इस ज्ञान को पीना यानी अपने अंदर उतार लेना ही असल में मुक्ति का रास्ता है। और ये ज्ञान, ये इंसानियत को एक दुराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है रावण राज्य यानी दुख और अवगुणों से भरी आज की दुनिया, और दूसरी तरफ है राम राज्य का वादा यानी शांति और पवित्रता से भरा आने वाला स्वर्ण युग। तो सवाल ये उठता है कि कोई रावण राज्य से राम राज्य तक का सफर कैसे तय करे। इसका जवाब उस रास्ते में छिपा है जो अपनी खोई हुई दिव्यता को फिर से पाने के लिए दिखाया गया है। ये रास्ता 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, विष का त्याग करना यानी आज के युग की सारी बुराइयां छोड़ देना। दूसरा, अमृत पीना यानी उस दिव्य ज्ञान का अध्ययन करना। और तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर एक साधारण इंसान से देवता में बदल जाना। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। हर किसी के लिए नतीजा एक जैसा नहीं होता जो भी इस ज्ञान से जुड़ता है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो 2 अलग अलग भविष्य तय करता है। तो देखिए, 2 रास्ते सामने आते हैं। जो लोग लगन से पढ़ाई करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, उनकी किस्मत में नई दुनिया में शासक बनना लिखा है। लेकिन वो लोग जो सिर्फ प्रभावित होते हैं, जो कहते हैं कि हाँ बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनत नहीं करते, वो प्रजा बन जाते हैं। और ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आखिरी इनाम तक। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया का पुनर्जन्म। 21, ये नंबर बहुत अहम है। ये नए चक्र में मिलने वाले सुख और शांति के 21 जन्मों का वादा है, उनके आध्यात्मिक प्रयासों का आखिरी फल। तो आखिर में पूरी मेहनत का मकसद यही है, आने वाले स्वर्ण युग में एक ऊंचा पद हासिल करना। ये सिर्फ उस दुनिया में पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में फलने फूलने के बारे में है जहां परम सुख और पवित्रता है।
तो ये कहानी ब्रह्मांडीय पतन और दिव्य नवीनीकरण का एक पूरा चक्र हमारे सामने रखती है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। इस तरह की कहानियां पवित्रता और एक आदर्श स्वर्ण युग में लौटने की हमारी गहरी मानवीय इच्छा के बारे में आखिर क्या बताती हैं?